Hello students. So yesterday our topic was the fundamental unit of life and we have completed the topic introduction to cell. इंट्रोडक्शन में हमने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे. इंट्रोडक्शन टू सेल. इंट्रोडक्शन टू सेल में हमने कल किया था दैट सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. उसके बाद बेसिक यूनिट, इस चीज को क्लियर कर लिया था हमने कल. एंड देन वी हैव डन दैट सेल में vary in shape and size as well as number. इसके बारे में किया था. अब after the introduction our today's topic is the history of the cell. History of the cell. So, आज हम कवर अप करने वाले हैं दैट हिस्ट्री क्या थी सेल की. सेल ने क्या, सेल में जब एक सेल को फाइंड किया था तो किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया था उसके बारे में. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ द सेल. लेट मी राइट फर्स्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. Contribution of various scientists and then the cell theory. ये सेल थ्योरी है ना जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बीइंग अ 9th क्लास स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सेल की थ्योरी क्या थी, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सेल, एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देखो एनसीईआरटी में आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें ये आपकी एक्सप्लेन की गई है सारी हिस्ट्री. मैं इसको कुछ इलैबोरेट करके आपको बताने वाली हूँ सो दैट कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं एंड ये टॉपिक हमारा डिटेल में हो जाएगा. बाकी फॉर द नोट्स जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यूज भी सारे कवर्ड है. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप नोट्स देख सकते हो वहाँ पे. सो लेट अस स्टार्ट. देखो हिस्ट्री, हमारा कौन सा ईयर चल रहा है. दिस इज आवर ईयर दैट इज 2020. 2020 तो याद रहेगा ही, हमें सबको याद रहेगा 2020 बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. कोरोना वायरस जो है उसने बहुत ज़्यादा धूम मचा दी थी 2020 में आके. 2020 में हम बात कर रहे हैं एंड हमें 2020 में पता है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए जो सेल है उसका होना ज़रूरी है. ठीक है, दिस इज इन द ईयर 2020. अब इसके पास्ट में जाते हैं. इन द पास्ट अप्रोक्सीमेटली 400 years back, there was the scientist named Robert Hooke. Okay. So Robert Hooke in the year 1665. This is the name and this is very important name because this name is related to the discovery of the cell. Robert Hooke in the year 1665, approximately 400 years back from now. तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को. नाउ उसके बाद हमारे पास नाम आता है दैट इज ल्यूवेनहुक. approximately 10 years after that
अप्रॉक्सीमेटली 10 years आफ्टर दैट अगर हमें मतलब एग्जैक्टली देख रहे हैं तो दैट इज 11 years. आई एम नॉट श्योर दैट इट मे वेरी, एक्चुअली इट वॉज फ्रॉम 1676 में ल्यूवेनहुक ने डिस्कवरी की थी. एंड उसके बाद हमारे पास नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन अप्रॉक्सीमेटली 200 years आफ्टर दैट इन द ईयर 1831. रॉबर्ट ब्राउन के बाद हमारी जो सेल थ्योरी है वो शुरू हो जाती है. सेल थ्योरी की बात शुरू हो जाती है 1838 से एंड इट रन्स अप टू 1858. सेल थ्योरी. पहले हम डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में बात कर लेते हैं. 400 years back. Let us first of all start from Robert Hooke. So the first scientist that we are going to talk about is Robert Hooke. He discovered the cell. The cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Okay. So that is all about Robert Hooke. Robert Hooke ने डिस्कवरी तो की सेल की. किस टाइप का सेल डिस्कवर किया? That is very important. एंड कहाँ पे डिस्कवर किया? He discovered dead cell. He discovered a dead cell, and then from the cork of the plant, he observed honeycomb-like structures. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? हनीकॉम लाइक कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, बेसिकली अ वुडन पार्ट, एंड कॉर्क इज यूज्ड टू कवर द शैम्पेन बॉटल्स. इट इज यूज्ड एज द कवरिंग ऑफ द शैम्पेन बॉटल्स. तो कॉर्क क्या होता है? एक वुडन पार्ट होता है. एंड उसने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा, उसने ऑब्जर्व किया कॉर्क को, एंड ही सॉ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स. द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. The pattern basically is very important. Now what is honeycomb like structures? Honeycomb like means beehive. Beehive में जैसे structures होते हैं, they are honeycomb like structures. These structures are basically, अगर आप भी कॉर्क को कभी देखोगे ध्यान से तो आपको ये honeycomb like structures देखने को मिलेंगे. These are the honeycomb-like structures, and he called the each compartment of this honeycomb. ये same compartments थे that I'm indicating with the red. इन सब को एक compartments मान लिया and named as cell. He considered these compartments and named this as cell. So cell है जो उसका origin हुआ है from the Latin language. In Latin language the meaning of cell is a little room. In Latin language, the meaning of cell is a little room. अब क्या था? उसने कॉर्क को ऑब्जर्व किया. कॉर्क का साइज इतना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली इतना मान के चलो. When he observed this cork,
तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल ओवर द कॉर्क हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद उसके अंदर भी उसने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ही है। उसने थिन स्लाइस भी ली और उसको देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब दिस हेक्सागोनल, वन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग एज द यूनिट, एंड अल्टीमेटली जो हमारा सारा पार्ट ऑफ दैट मतलब दैट पार्ट ऑफ प्लांट है वो सारा इसी स्ट्रक्चर से मिलके बना। Then ultimately the whole plant is made up of these structures. तो उस structures को इसने नाम दे दिया सेल। एंड सेल का मतलब क्या है, लिटिल रूम। लिटिल रूम या कंपार्टमेंट, इन द लैटिन लैंग्वेज इसका बेसिक मीनिंग है लिटिल रूम। अब ये लिटिल रूम से रूम के नाम से इसने क्यों सेल को रखा, क्योंकि दिस यूनिट इज एक्टिंग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक and it is forming the whole cork body of the plant. इसी वजह से इसने क्या बोल दिया, सेल को नेम कर दिया। and he observed a dead cell. This is also important that he observed the dead cell. Robert Hooke was the one who discovered the cell. Robert Hooke discovered the cell in the year 1665. He discovered a dead cell and कहाँ से देखा उसने, he observed the cork and cork में उसने honeycomb like structures को देखा and these honeycomb like structures acted as the basic unit, basic building block of the cork, उसको नाम दे दिया cell. अब ये क्या questions important है यहाँ में से, basically the language and the meaning. Both are important. The language is also important. Language, किस language का word है cell? Cell का मतलब है Latin language में a little room. Meaning is also important. किसने coin किया? Robert Hooke coined the term cell. And cell का मतलब क्या है कि this is the basic building block, structural building block and little room को resemble कर रहा है, compartments को resemble कर रहा है, तो इसका नाम क्या है, cell. That was all about the story of Robert Hooke, कि Robert Hooke का क्या contribution था cell की discovery में. Now let us talk about the Leeuwenhoek. Yeah, let me write here about Leeuwenhoek. In the year 1676, plus 11 years. Leeuwenhoek firstly observed the living cells. Leeuwenhoek firstly observed the living cells. Then, by self-made microscope, inside the pond. ठीक है, देखो क्या हुआ, 11 साल के बाद, आफ्टर रॉबर्ट हुक, 11 साल के बाद ल्यूवेनहुक नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इनसाइड द पॉन्ड. ठीक है, सो ईयर इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज इंपॉर्टेंट,
year is important, and then let me indicate it. Firstly, ये important है. लिविंग सेल्स ये इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे किया ये इंपॉर्टेंट है. कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है. एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. हर एक लाइन में से क्वेश्चंस बनेंगे. किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ किया, कब किया. ठीक है. नाउ वन थिंग दैट इज रियली अंडरस्टूड बट समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन. सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से अगर इसने ऑब्जर्व किया कुछ तो इट मीन्स कि he observed microorganisms. Of course, if he is using the microscope, then he is of course observing the microorganisms. तो अब ये दोनों की बात क्लियर होगी. डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था? दैट वाज ऑब्जर्व बाय ल्यूवेन हुक. रॉबर्ट हुक ने किस टाइप का सेल ऑब्जर्व किया था? डेड सेल. ल्यूवेन हुक ने किस टाइप का सेल ऑब्जर्व किया था? लिविंग सेल. रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किए. इसने बेसिकली माइक्रोस्कोप की हेल्प से मूविंग सेल्स ऑब्जर्व किए, इसीलिए इनको क्या बोला गया? लिविंग सेल्स. एंड ही ऑब्जर्व द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं. आई थिंक दिस हिस्ट्री इज क्लियर टू यू. जो ल्यूवेन हुक एंड रॉबर्ट हुक वाला पार्ट है. क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे. व्हाट काइंड ऑफ सेल्स were observed by Robert Hooke? What is the meaning of term cell? Who coined the term cell and from which language? Who observed the living cells at first and when? What kind of living cells did he observe? Did he observed? ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आज वाले टॉपिक में से, अभी वाले टॉपिक में से बन रहे हैं. दैट इज रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेन हुक वाले टॉपिक में से. आई गिव यू द 2 minutes टाइम फॉर यू पीपल टू सॉल्व इट एंड आई विल वेट. देखते हैं आपको ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं. आई थिंक 2 minutes आर बहुत ज़्यादा, तो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सेल्स वर ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक? Dead cells. What is the meaning of term cell? Meaning of term cell is a little room. Meaning of the term cell is a little room. Who coined the term cell and from which language? Who coined the term cell? Robert Hooke.
From which language? The term cell is taken up from the Latin language. Who observed the living cells at first and when? Who observed the living cells at first? Leeuwenhoek in 1676. What kind of living cells did he observe? He observed, ये सारे आपके MCQs क्वेश्चंस हैं जो आपको अंडरस्टूड होने चाहिए. He observed microorganisms. By self-made microscope. ठीक है. नाउ और क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट कहाँ से ऑब्जर्व किए थे. ल्यूवेनहुक ने पॉन्ड से ऑब्जर्व किए थे. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से ऑब्जर्व किए थे. रॉबर्ट हुक ने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, हालांकि ल्यूवेनहुक ने क्या किया, मूविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया. सो अभी तक ये हो गया. नाउ एक और चीज जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में अभी आ रही है, दैट इज, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर होगा बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को ये अनक्लियर रहती है चीज. सो अब हम छोटा सा ये टॉपिक ले रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग सेल एंड डेड सेल. देखो बिल्कुल भी आपको ये बहुत ही ज्यादा मतलब डीप वाला टॉपिक है एंड आपको हायर क्लासेस में आएगा, बट अभी मैंने नाम लिया है लिविंग सेल एंड डेड सेल का, तो आपको डिफरेंस पता कर ही लेना चाहिए कि लिविंग सेल एंड डेड सेल बेसिकली होता है क्या. हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है ना, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. लिविंग सेल एंड डेड सेल. What is the living cell? It retains cytoplasm. Living cell क्या है? Shows movements and metabolism. Perform active functions. Example, leaf cell, skin cells, eyes cell, skin cell, eye cells. ठीक है. अब डेड सेल में क्या होता है? डेड सेल इट्स प्रोटोप्लाज्म is lost at maturity. डेड सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जब एक सेल मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसका जो प्रोटोप्लाज्म है बेसिकली वो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, सूख जाता है. इट ड्राइज आउट एंड लॉस्ट एट मैच्योरिटी. डू नॉट शो मूवमेंट्स. Unable to, do not show movement and metabolism both. Unable to perform active functions. तो इसमें से कौन से फंक्शंस होते हैं? ओनली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करते. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ही होते हैं जो ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करते. इसके एग्जाम्पल क्या है? जाइलम, फाइबर्स, ट्रकीड्स, वेसल्स एंड
बार्क सेल्स, प्लांट्स के जो मेजरली सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है फिर? ये एक्टिव फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, तो ये क्या होते हैं? दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन, क्योंकि देखो प्लांट ने खड़े होना होता है, दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन एंड परफॉर्म एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर एक सेल डेड होगा ना, सेल वॉल है, रिजिड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म रहेगा तो फिर भी थोड़ी सॉफ्टनेस जो है सेल में रहती है। अगर एक प्लांट ने खड़े रहना है, मतलब सारी उम्र उसने 1000 साल, मोर देन 1000 years ऑल्सो सम प्लांट्स लिव, तो उतने साल तक उनको खड़े रहना है, तो दे हैव टू रिटेन देयर, they have to lose their protoplasm and have to be dead, so that वो क्या है, वो खड़े रह सकें ज़्यादा देर तक, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली, दिस पार्ट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड इट इज सपोर्टिव इन फंक्शन, को खड़े रहने में हेल्प करता है। इसके एग्जाम्पल है जाइलम, फाइबर, ट्रकीड्स, वेसल्स एंड बार्क सेल। ऑन द अदर हैंड हमारी जो स्किन सेल्स हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन, वो भी क्या हो जाती है, हमारी डेड हो जाती है। जो ये हमारी स्किन लेयर है और फेस के भी, एंड whenever you are moving और कुछ भी कर रहे हो तो आपके बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स, स्किन सेल्स हैं जो वो झड़ जाते हैं हर रोज। बट बात ये है कि ह्यूमन बीइंग में जो डेड सेल्स है ना, वो क्या है, लॉस्ट हो जाते हैं। जैसे हेयर सेल्स हैं, हेयर्स हैं, बेसिकली जो हेयर है वो भी डेड अगर होते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, झड़ जाते हैं, हेयर फॉल हो जाती है। हेयर फॉल इसीलिए होती है ना क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं दे आर डेड, उनको कुछ मिल नहीं रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो क्या है, वो टूट जाते हैं एंड दे आर डेड। आउटर लेयर ऑफ स्किन भी जो होती है हमारी डेड होती है। बट बेसिकली द थिंग इज कि ह्यूमन बींग्स में कोई भी डेड लेयर है, डेड सेल्स है या डेड पार्ट्स हैं, तो वो क्या निकल जाते हैं, वो फॉल ऑफ फ्रॉम द बॉडी, वो फॉल हो जाते हैं। बाकी हमारे सारे जो सेल्स होते हैं वो लिविंग ही होते हैं। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं दे आर डेड, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करना है, सपोर्टिव इन फंक्शन होना है, इसलिए। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग सेल एंड द डेड सेल। अब आप देख सकते हो कि ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप से डेड सेल्स को, लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था पॉन्ड में। जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए या जू प्लैंक्टन्स हो गए, उनको ऑब्जर्व किया था। दैट्स व्हाई जो ल्यूवेनहुक था ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स। बट ऑन द अदर हैंड जो कॉर्क सेल्स हैं, कॉर्क सेल ऑफ कोर्स वो बार्क के सेल्स होते हैं, प्लांट के सेल्स होते हैं, लकड़ी वाले सेल्स होते हैं, वुडन सेल्स, तो दे आर डेड सेल। उनका वुड का मेन काम क्या होता है, वुड का मेन काम तो यही होता है ना कि वो प्रोवाइड कर सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके टू द प्लांट टू स्टैंड अप फॉर लार्ज years. So okay, that was all for the today's topic and आज हमने क्या किया, let us revise once more. I hope you got these questions, clarity होगी आपकी questions की, and living and dead cell के बारे में भी आपका जो topic है वो clear हो गया। तो let us now discuss once more that what we did today. Okay. Yeah. So let us see. हमने आज हिस्ट्री ऑफ सेल को शुरू किया। हिस्ट्री ऑफ सेल में हमने रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेनहुक की बात की। Robert Hooke in the year 1665 and Leeuwenhoek in the year 1676। इन दो साइंटिस्ट की हमने बात की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ द सेल की, इसने टर्म सेल कॉइन की, डिस्कवरी coined and observed dead cells. On the other hand, ल्यूवेनहुक ने क्या किया, ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी फॉर द फर्स्ट टाइम with the help of self-made microscope in the
पॉन्ड जो उसके घर के पास था, उससे उसने क्या किया था, ये डिस्कवरी की थी सेल्स की। और उसके बाद वी हैव डन विद लिविंग सेल्स एंड डेड सेल्स। लिविंग सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, डेड सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होता है। लिविंग सेल कोई भी एक्टिव फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, मूवमेंट भी परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करता है, एंड कोई भी एक्टिव फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल लीफ सेल्स में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। स्किन सेल्स, हमारी स्किन सेल्स, व्हाई डू वी मसाज अवर स्किन, व्हाई डू वी टेक केयर ऑफ अवर स्किन, हम नहाते क्यों हैं, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द ब्लड सर्कुलेशन टू द स्किन। तो स्किन जो होती है हमारी, बेसिकली ऑल द ह्यूमन सेल्स आर लिविंग। एंड जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीज, वेसल्स, बार्क सेल, प्लांट के जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट्स के, वो डेड होते हैं। डेड सेल का मतलब क्या होता है कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उनका जो फ्लूइड पार्ट होता है, वो क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है एट मैच्योरिटी। जब एक सेल पैदा होता है तब तो उसके पास सब कुछ होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अगर वो डेड हो जाता है तो वो सेल डिवीजन कैसे करता है, सेल डिवीजन वो नहीं करता है, क्योंकि उसके पहले वाले जो सेल्स हैं जहां से वो अराइज होता है, मेरिस्मेटिक सेल्स बेसिकली वो डिवीजन करते हैं, ये वाले सेल्स डिवीजन नहीं करते हैं। Do not show movement and metabolism, do not form active function, instead they provide support to the plant and they are supportive in function. And इसके examples हैं all the major plant cells. So that was all about the topic. I hope you got it. Notes के लिए description पे जाओ and जो भी आपके points हैं MCQs उसको अच्छे से clear कर लो. Thank you students. That's all for today.